Good morning, student. Today we are going to start our new chapter after noun. Today we will start determiners. So, students, we now come to know that noun is the naming word. Clear? Noun is the name of person, place, and things. Now, how you will find or specify noun, whether it is singular, whether it is plural. Just for example, dog, dogs करते थे ना, and specifying it, विशेषता, specify, speciality, clear? जैसे a, and, the, many, some, देख रहे होगा एड बॉक्स में, a little, several, each. Now let me tell you first, determiner, define. Somebody will ask you, what is determiner? The word, right, placed before a noun. एक वर्ड जो है नाउन से पहले प्लेस करते हैं. अभी जैसे मैंने बोला ना, एन एप्पल, एप्पल इज द नाउन, एन इज द आर्टिकल. तो एन क्या डिनोट कर रहा है? एक एप्पल, राइट? तो ये कह रहा है अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी. क्वांटिटी अभी बताया ना, 1 2 3, या फिर ऑनरशिप, मालिक है अगर हम इसका, या स्पेसिफाइसिटी, स्पेशलिटी अगर बताएं कुछ चीज का, स्पेशल उसमें क्या क्वालिटी है. तो व्हेन वी विल कम टू द एग्जांपल, देन दिस वर्ड विल, ओनरशिप, स्पेसिफाई, जैसे ओनरशिप मतलब मालिकाना, ये सारा क्लियर होगा हम लोगों का, राइट? समझ में आ रहा है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिटरमाइनर्स. वी हैड लर्न अ चैप्टर टेल ऑफ टेल इन अ रीडर. इन दैट चैप्टर वी फाइंड दैट, क्या फाउंड किया था हमने इन दैट चैप्टर? स्वामीनाथन quarrel with his friends, right? Again that quarrel become a big, and it is spread or gone to whom? Somu and Mani. Well, pandemonium, what we found there, just like a hell. पेंडामोनियम का क्या था? नर्क की तरह क्लासरूम को बना दिया था, इतना शोरगुल हल्ला कर रहे थे उन लोग. नाउ ही रियलाइज, Swaminathan realized, why not I make a friendship with all of them? So he decided to make a gift, right, to share with classmates. Now let's see. You have read B2, the tale of tale unit growing up of my English reader, that Swami and P had a fight. Now Swami has realized that he is wrong. उसे realize हो रहा है कि वो गलत था. He is preparing an egg carton, jeweler box, right? अंडे की टोकरी जिसमें अंडे बिकते हैं, देखते हो ना, एक एक अंडे डाल के 30 eggs रहते हैं उसमें. Egg carton jeweler to gift his friend. Read the procedure making same to fill the blank using words given in the ad box. जो आपको डिटरमाइनर्स लगाने हैं वो वर्ड्स यहां दिए हुए हैं, राइट? अब देखो बेटा, इसमें पिक्चर में देख रहे हो ना, एक कार्टन है, न्यूज़पेपर है, रिबन है, ब्रशेज हैं, उसके बाद आप देख रहे हो यहां कॉटन बॉल्स है, फोटोग्राफ्स हैं, फिर यहां पर आप उसके हाथ में ग्लू देख रहे हो, राइट? समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत? नो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. This box is an interesting, एक कार्टन ज्वेलरी बॉक्स, राइट? अब यहां में देखो बेटा, किस काइंड 2 बरस है, 4-5 कॉटन बॉल्स हैं. तो इसको कैसे हम लोग फिल करते हैं? देखिए, दिस बॉक्स इज इंटरेस्टिंग वे टू स्टोर योर ट्रेजर्स. ट्रेजर्स का मतलब खजाना, सोने चांदी, मगर यहां सोना चांदी का खजाना का सेंस है यहां पे ये सारे सामान. फ्रेंड्स, मटेरियल टू बी यूज्ड, क्या क्या मटेरियल हमें इस
एक कर्टन ज्वेलरी बॉक्स को बनाने के लिए जरूरत होगी। तो आप बोल रहे हैं सम न्यूज़पेपर्स ले आओ, कुछ न्यूज़पेपर, एक ही नहीं है, 10 20 5 2 1, सम न्यूज़पेपर्स एंड एक कर्टन, एक ही है ना अंडे की टोकरी, एक कर्टन है तो ए। अब देखो बेटा सर ने यहां एन लगाया है, एक कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड, तो यहां सर ने ए लगाया, यहां पर एन लगाया। व्हाई? द रीजन बिहाइंड इज देयर दैट when we will use n when the word pronunciation, बेटा लेटर नहीं, सर बोल रहा है उच्चारण, pronunciation begin with what? vowel sound। जैसे हिंदी में आप देखते हो ना अ आ इ ई उ ओ औ अंग आ, तो ये हो गया बेटा vowel sound। और क ख ग घ छ छ ज झ त थ द द करके ये जो आ गए ये हो गया व्यंजन साउंड, राइट। तो बेटा आप क्या करोगे कि वर्ड्स को लिख दोगे हिंदी में, और अगर उसका उच्चारण अ आ इ के ग्रुप से हो रहा हो तो उसे हम स्वर समझेंगे, राइट। अगर क ख ग घ व्यंजन ग्रुप में हो रहा होगा, राइट, क ख ग के ग्रुप से हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना कि ए ई आई ओ यू, यही ना बोलते हैं हम लोग, ए ई आई ओ यू 5, मगर बेटा उच्चारण में अगर हम लोग पढ़ेंगे, फोनेटिक्स उसको बोलते हैं, तो हम लोग जैसे हिंदी में 45 है तो इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं, राइट, जिसमें 20 वोवेल्स हैं और बाकी रिमेनिंग जो आपका 24 जो है वो आपका क्या है? कंसोनेंट है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि सम न्यूज़पेपर, अब देखो यहां पे कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, तो हमने ए लगाया, अ कार्डबोर्ड, दोनों सिंगल है, एग, एग और आ ई ए, तो वहां एन लगाया। अब तो क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं आपको। अब देखो बेटा कुछ फॉर्म्स हैं, गद्दे है ना, यहां पे टुकड़ा फिर यहां पर है, तो अ फॉर्म, तो यहां पे सम फॉर्म एंड, या फिर अ फॉर्म भी लगा सकते हो आप, अगर एक है तो। क्लियर है? समझ में आ गया? या ईच फॉर्म, अ फ्यू पेंट ब्रशेस, क्योंकि 2 ब्रश का चित्र है ना, यहां बेटा यहां कटा हुआ है और कुछ पिक्चर कटे हुए हैं, इसीलिए हम यहां पे सम लगाए हुए हैं, अन्यथा हम यहां ईच फॉर्म भी लगा सकते हो आप। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अ फ्यू पेंट ब्रशेस, मेनी फोटोग्राफ्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, पी का है, शंकर का है, सोमू का है, मनी का है, सारे का फोटोग्राफ्स है ना यहाँ। सेवरल रिबन पीसेज, इस तरह के रिबन पीसेज हैं। मेनी इमिटेशन ज्वेल्स, नकली ज्वेल्स है, सोने चांदी का ईयररिंग होगा, जो भी है ज्वेलरी। उसके अ लॉट ऑफ कॉटन बॉल्स, 1 2 3 4 5 करके लॉट ऑफ है ना। उसके बाद अ लिटिल ग्लू, हाथ में देखो इसके अंदर में ग्लू है ना, एक बोतल में अब थोड़ा सा ही ना निकालेंगे, ठीक है। चलो अब इंस्ट्रक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्प्रेड अ न्यूज़पेपर ओवर अ लार्ज वर्क सरफेस, पेंट इंटायर एक कर्टन विथ सम पोस्टर पेंट एंड लेट इट ड्राई कंप्लीटली। ब्लू ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, मतलब अलग अलग कुछ पेंट्स लेकर के हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। अंडे की जो टोकरी हमने लिया, कार्टन लिया हुआ है, उसको हमने पेंट किया। उसके बाद डेकोरेट द आउटसाइड ऑफ कर्टन विथ सेवरल रिबन्स एंड मेनी ज्वेल्स। कुछ रिबन से चारों तरफ से बॉर्डरिंग करके या जैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हो, और नकली ज्वेल्स को लगा दोगे। यू कुड इवन पेस्ट, पेस्ट का मतलब चिपकाना, पेस्ट सम फोटोग्राफ्स ऑफ अ फ्यू फ्रेंड्स। अब बेटा सर यहां बता रहे हैं फ्यू नेगेटिव होता है, अ फ्यू का मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब इनफ, पर्याप्त। राइट? जब काउंटिंग नंबर, फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, तो फ्यू वर्ड का होगा। अगर हम जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, इफ वी कैनॉट काउंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर, यू कैनॉट काउंट, राइट, तो हम क्या बोलते हैं? लिटिल वाटर।
थोड़ा सा पानी, अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा और ज्यादा, पर्याप्त है, द लिटिल, राइट। बोतल में 2-3 बूंद है तो आप क्या बोलेंगे, लिटिल वाटर, थोड़ी सी है मगर बहुत थोड़ा सा। अ लिटिल, पर्याप्त है मतलब कि आधा से भी कम है मगर है। द लिटिल, आधा बोतल है, पूरा भरा हुआ नहीं है मगर द लिटिल में है, पानी आपके लायक है जितना आप पियोगे। तो अब समझ में आ गया। फ्यू को हम क्या में लगाएंगे, काउंटेबल में, और जब अनकाउंटेबल रहेगा तो हम लिटिल लगा देंगे, राइट। अब जैसे देखो, पुट अ लिटिल ग्लू एट द बॉटम ऑफ ईच एग सेक्शन, हर एक अंडे की सेक्शंस में थोड़े थोड़े क्या लगा दो, गोंद लगा दो, अ लिटिल, क्योंकि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, कितना कितना, थोड़ा थोड़ा लगाओगे। देन पुट अ लॉट ऑफ कॉटन बॉल्स, अब देखो जहां पे वो एक सेक्शंस में लगाया उसमें अंडे की तरह, अब लॉट ऑफ कॉटन बॉल्स ऑन ईच वन, हर एक के ऊपर में कॉटन बॉल्स लगा देंगे। द ज्वेलरी बॉक्स इज रेडी नाउ, और आपका ये गिफ्ट आइटम क्या हो गया, रेडी हो गया। आई होप इट्स क्लियर। एंड व्हेनेवर वी गो थ्रू फर्दर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा, वैसे वैसे हम लोग क्या हो जाएंगे, ये वर्ड से भी क्लियर होते जाएंगे। जैसे द वर्ड्स यू हैव फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर अ डिटरमाइनर्स, जो हमने ये सम, सेवरल, देखो पोस्टर के पहले लगाना सम, रिबन्स नाउन के पहले लगाना सेवरल, उसी तरह देखो ज्वेल्स के पहले लगाना मेनी, फोटोग्राफ्स नाउन्स के पहले लगा उसकी क्वांटिटी बताने सम, उसी तरह फ्रेंड्स के पहले उसकी क्वांटिटी बताने के लिए अ फ्यू, ग्लू के पहले लगा अ लिटिल। अब समझ में आ रही होगी, समझ में आ गया ना कि क्या लगा रहे हैं हम, डिटरमाइनर मतलब स्पेसिफाई करते हैं उसकी क्वांटिटी कि कितना है वो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, द वर्ड यू हैव फिल्ड इन द ब्लैंक आर अ डिटरमाइनर्स, नाउ रीड सम मोर, और आगे के लिए और भी डिटरमाइनर्स है, जैसे एनी, नो, आइदर, आइदर और, जैसे होता है ना दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, राइट, ऑल सब कोई, ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, और ये तो जानते हो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट, सबसे पीछे, लास्ट स्टूडेंट या लास्ट बेंच बोलते हो। टू मेनी, बहुत सारा, राइट, टू मच, मेनी में आप काउंट कर सकते हो, मेनी में आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, मच में काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे हमने सीखा था ना फ्यू और लिटिल में, यहां पे मेनी और मच उसी तरह है, राइट। अ फ्यू, अ फ्यू में क्या होगा, दोनों, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, कौन सा होगा, काउंटेबल, काउंट करने में। नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है, और चाहिए मुझे। इनफ का मतलब हो गया पर्याप्त है, जितना जरूरत था। मान लीजिए हमें 10 रोटी की जरूरत है खाने को, तो हमें 10 रोटी मिल चुकी है, मगर मुझे 10 रोटी से कम मिला, नॉट इनफ, इतना नहीं है, और लाओ। इनफ तो क्या बोलोगे, यस 10 रोटी इनफ है। अनदर मतलब इसके अलावा, एवरी सब कोई, इनफ देख रहे हो, नॉट इनफ, इनफ, इनफ का मतलब जिसे बोलते हैं ना, मान लीजिए मम्मी चावल दे रही है, ओ मम्मी इनफ, बहुत काफी है, तो काफी वर्ड का मतलब क्या, पर्याप्त है, मतलब इनफ। ऑल द स्टूडेंट, सारे बच्चे। मोस्ट, सुपरलेटिव, याद कीजिए, ब्यूटीफुल, मान लीजिए एक वर्ड है ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव में क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव में क्या हो जाता है, मोस्ट, बहुत ही सुंदर, राइट। अब समझ में आ गया ना, तो बहुत, मोस्ट का मतलब उत्कृष्ट, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया होगा आपको, आगे के क्लासेस में और हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई एम नाउ गोइंग टू ओवर माय क्लास, थैंक यू।